नमस्कार। राजकीय महिला महाविद्यालय से डॉक्टर अनीता शर्मा सहआचार्य आप सबका अभिनंदन करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर, जिसमें हमने क्वेश्चन लिया है दक्षिण दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं। दो क्वेश्चन हैं। दक्षिण दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं, उत्तर दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो विकसित राष्ट्रों का ग्रुप, एक विकासशील राष्ट्रों का ग्रुप और एक ओपेक यानी पेट्रोलियम से संबंधित राष्ट्र जो है उनका ग्रुप। तो जो उत्तर साइड के ग्रुप हैं उनको विकसित राष्ट्र कहते हैं और जो दक्षिण साइड के ग्रुप हैं उन्हें हम विकासशील राष्ट्र कहते हैं। तो जैसे जैसे शीत युद्ध का वातावरण बना या निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास हुए या गुटनिरपेक्ष मंच की अवधारणा सामने आई, धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, वातावरण, आवश्यकताएं और बहुत सारे ऐसे मोड़ जिसमें तनाव की स्थिति देखने को मिली या शक्ति संपन्न राष्ट्र वीटो पावर का दुरुपयोग करने लगे या सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने लगे या युद्धवादी नीति को प्राथमिकता देने लगे, तो विकासशील राष्ट्रों ने यह सोचना शुरू किया क्यों न अपन मिलकर अपने ही देशों का एक समूह बनाकर उत्तरोत्तर विकास को बढ़ावा दें, ताकि विकसित राष्ट्रों की मोनोपोली या एकाधिपत्य या मनमान्यता को रोका जा सके या उनके समक्ष एक विकल्प प्रस्तुत किया जा सके। तब हमारे सामने एक मंच की बात आई, वो है नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विकसित और विकासशील देशों में उत्तर दक्षिण संवाद की शुरुआत हुई थी। परंतु विकसित राष्ट्रों के अपेक्षापूर्ण और अड़ियल व्यवहार के कारण उपेक्षा माने इग्नोर करना या अनदेखी करना, अड़ियल व्यवहार के कारण उत्तर दक्षिण सहयोग संभव नहीं हो पाया और परिणाम स्वरूप विकासशील देशों का ऋण का भार बढ़ने लगा। उन्हें प्राप्त होने वाली अधिकतर विदेशी सहायता का हिस्सा ब्याज के भुगतान में ही खर्च करना पड़ने लगा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अधिक भेदभावपूर्ण एवं जटिल होने लगे एवं विकासशील राष्ट्र यह महसूस करने लगे कि उत्तर दक्षिण संवाद की सफलता नहीं मिल पा रही है, इसीलिए हमको दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल देना चाहिए। साउथ साउथ कोऑपरेटिव एक मंच बनाया गया, आपस में कोऑपरेशन करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। दक्षिण के विकासशील देशों ने विकासशील देशों में एवं अल्प विकसित देशों में ही सहयोग की संभावनाएं तलाशनी शुरू की, जिसे दक्षिण दक्षिण संवाद कहा जाता है। इसी का छोटा रूप हम दक्षेश में देखते हैं। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी 8 देशों का ग्रुप पहले 7 से प्रारंभ हुआ था, बाद में अफगानिस्तान उसका नवीन सदस्य बना था। 8 देशों का ग्रुप जिसे दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क भी कहते हैं, दक्षेश भी कहते हैं। दक्षिण दक्षिण संवाद और उत्तर दक्षिण संवाद 2 पहलू ऐसे हैं जो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को निर्धारित करते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों का संगठन उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य यूरोप के विकसित व धनी देश आते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के अविकसित, पिछड़े हुए, गरीब तथा विकासशील राष्ट्र शामिल हैं। राजनैतिक शब्दकोश में विकसित देशों को उत्तर तथा विकासशील देशों को दक्षिण कहा जाता है। अब ग्रुप तो अलग अलग हम बता रहे हैं, लेकिन यदि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो न केवल दक्षिण दक्षिण संवाद से बात चल सकती है, यानी पूर्णता आ सकती है या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए
पर्याप्त दक्षिण दक्षिण संवाद को भी नहीं कहा जा सकता। और उत्तर दक्षिण संवाद अपने आप में उदारीकरण या ग्लोबल के हिसाब से देखें तो आज विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों की और विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों की महती आवश्यकता है। क्योंकि 1990 के बाद का जो दौर था, जो बदलाव का दौर था, शीत युद्ध समापन का दौर था, एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना का दौर था, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का दौर था, तो एकदम से चेंज मैटर आया कि जो सदस्य महाशक्ति संपन्न राष्ट्र युद्ध को प्राथमिकताएं देती थीं, सदस्य राष्ट्रों में तनाव बनाए रखना चाहती थीं, सदस्य राष्ट्रों में आपसी में दीवार तनाव बने हुए थे, यानी धीरे 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 शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो दुनिया के देश ये सोचने लगे, खुद महाशक्तियाँ भी ये सोचने लगी कि हमें अनावश्यक रूप से शस्त्रीकरण के बढ़ावा को महत्व न देकर अपना समय, अपना धन, अपना ध्यान सब विकास की ओर लगाना चाहिए। क्योंकि जापान की हिरोशिमा पर अणुबम डालकर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त किया गया था और वही जापान 1990 तक आते आते एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो दुनिया के देश विकसित हों, विकासशील हों, सभी राष्ट्रों को डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। इसीलिए मुक्त व्यापार व्यवस्थाएं या अच्छे विदेशिक संबंधों के माध्यम से अपने अपने देशों की आर्थिक स्थिति की सबलता, सामाजिक स्थिति की सबलता, भौगोलिक स्थिति या पर्यावरण की समस्याओं का निवारण हेतु सभी को एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत थी। और वर्तमान संदर्भ में भी यदि आप देखना चाहें, इस समय भी जो कोरोना महामारी है वो पूरे विश्व में है, कहीं ठीक होने की स्थिति में है, कहीं अब भी निरंतरता है। और भारत जैसे देश में जो अब वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें उसे विदेशी देशों के सहयोग की महती आवश्यकता पड़ रही है, टीकाकरण के बारे में, दवाई के बारे में। तो ये जो समस्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक प्रकोप हो, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या अन्य, जिसमें उत्तर दक्षिण संवाद की भी आवश्यकता है, दक्षिण दक्षिण संवाद की भी आवश्यकता है। लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति तभी संभव है जब व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर दोनों पक्ष आपसी सोच समझकर एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।